29 अप्रैल 1945 हवा में बारूद की बू, जमीन पर लाशों के ढेर और फिजा में एक अजीब सी खामोशी। दुनिया का सबसे खौफनाक जुनूनी अब अपनी ही बनाई हुई तारीकी में गुम हो रहा था। जर्मनी का एडोल्फ हिटलर अब जेरे जमीन एक बंकर में कैद था। सवाल ये था कि क्या वो अपनी ही मौत का इंतजाम कर रहा है या उसके अपने ही लोग उसे कठपुतली की तरह फेंक देंगे। ये कहानी है उसके आखिरी 24 घंटों की, जो मुकम्मल तौर पर कभी सामने नहीं आया। बंकर का कमरा नंबर 5 हवा में एक अजीब सी घुटन थी। हिटलर का हाथ एक गिलास पकड़े कांप रहा था। सामने मेज पर एक पिस्टल पड़ी हुई थी और उसी पिस्टल के साथ एक शीशे की बोतल के अंदर सियानाइड के कैप्सूल थे और उसी के साथ एक जर्मनी का टूटा हुआ नक्शा भी साथ पड़ा हुआ था। बाहर रूसी फौज की गोलाबारी ने दीवारें हिला कर रख दी थी। हिटलर ने अपने करीबी साथी मार्टिन बोरमैन को ललकारा, क्या तुम भी मुझे धोखा दोगे? मार्टिन बोरमैन ने कहा, सर हम आपके साथ ही मरेंगे। लेकिन उसकी आंखों में झूठ तैर रहा था। उसी शाम हिटलर ने अपनी मोहब्बत एवा ब्राउन से शादी भी की। इस शादी में सिर्फ 8 लोग शामिल थे। कोई खुशी नहीं, कोई मुबारकबाद नहीं। एवा ब्राउन ने हिटलर से पूछा, क्या हम कल तक जिंदा भी रहेंगे? हिटलर ने उससे कोई जवाब नहीं दिया। हिटलर के जहन में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था, खुदकुशी। आखिर इस वक्त शादी करना इतना जरूरी क्यों था? ये जानने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। 1929 हिटलर और एवा ब्राउन की मुलाकात एक स्टूडियो में होती है। एवा ब्राउन एक फोटोग्राफर भी थी और यही मुलाकात आने वाले वक्त में एक मोहब्बत का रूप ले लेती है। हिटलर और एवा ब्राउन एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करने लगते हैं और वो बर्लिन के करीब बर्गोफ नामी जगह पर अपना वक्त गुजारा करते थे। वो वहाँ मौसीकी सुनते, फिल्में देखते और अपनी जिंदगी को एंजॉय करने लगे। लेकिन हिटलर हरगिज ये नहीं चाहता था कि एवा ब्राउन अवाम की नजरों में आए। दोस्तों, हिटलर हरगिज नहीं चाहता था कि दूसरे मुल्क उसकी कमजोरी का फायदा उठाएं। और दूसरी वजह यह थी कि हिटलर चाहता था कि अवाम उसे एक तन्हा लीडर के तौर पर जाने। एवा ब्राउन हिटलर से बेइंतहा मोहब्बत करने लगी और उसने हिटलर के लिए अपनी सारी जिंदगी, अपनी सारी जवानी बर्बाद कर दी। लेकिन क्या हिटलर भी एवा ब्राउन से इतनी ही मोहब्बत करता था? जी हाँ दोस्तों, इसी मोहब्बत को पूरा करने के लिए उन्होंने इस वक्त में शादी करने का फैसला किया। रात के 2 बजे हिटलर ने अपना आखिरी सियासी वसीयतनामा लिखा। उसमें उसने यहूदियों के खिलाफ जंग जारी रखने की हिदायत की। उसके हाथ लरज रहे थे। कागज पर स्याही के धब्बे शायद उसके आंसुओं के ही थे। हिटलर के डॉक्टर स्टम्प फिगर ने हिटलर से कहा, सर आपके एहसाब खत्म हो चुके हैं, आपको नींद की जरूरत है। डॉक्टर ने हिटलर को नींद का इंजेक्शन लगाया, लेकिन हिटलर की आंखों में नींद नहीं थी। उसकी आंखों में था तो सिर्फ मौत का खौफ। हिटलर ने अपने कुत्ते ब्लोंडी को बुलाया और डॉक्टर को एक खामोश इशारा किया। डॉक्टर ने ब्लोंडी को सियानाइड का इंजेक्शन लगा दिया और कुत्ता 10 सेकंड के अंदर मर गया। दोस्तों, आपको बताते चलें, ये वही ब्लोंडी था जिसे हिटलर बहुत मोहब्बत करता था। उसने इस कुत्ते को बचपन से पाला था। वो इससे बहुत मोहब्बत करता था। लेकिन हिटलर ने इस कुत्ते को क्यों मारा? इसकी वजह यह थी कि हिटलर चाहता था जब रूसी फौज बंकर में दाखिल हो तो वो हिटलर को मरा हुआ पाकर उसका बदला उसके कुत्ते से ना उतारें। इसीलिए हिटलर ने अपने कुत्ते को सियानाइड का इंजेक्शन लगवाकर उसे मार दिया। 30 अप्रैल की सुबह बंकर में एक आखिरी पैगाम आया, जनरल वेंडेलिंग की फौजें तबाह हो चुकी हैं। अब बर्लिन बचाने का कोई रास्ता नहीं बचा। ये सुनने के बाद हिटलर ने अपना भूरे रंग का कोट पहना, अपने बाल संवारे और एक कमरे में चला गया। उसके साथ उसकी बीवी एवा ब्राउन भी कमरे में गई। कमरा बंद हुआ। बाहर खड़े लोगों ने सुना एक गोली की आवाज़ और फिर खामोशी। कमरे के बाहर खड़े बोरमैन और डॉक्टर ने कमरा खोला। उन्होंने सामने क्या देखा? एवा ब्राउन का लाशा। उसके होंठ नीले हो चुके थे।
फिजा में सियानाइड की बू थी और सामने सोफे में खून से भरा लथपथ हिटलर। अब हिटलर मर चुका था। उन्होंने एवा ब्राउन और हिटलर की लाशों को बंकर के बाहर एक घड़े में रखा, उनमें पेट्रोल छिड़का और उन्हें आग लगा दी। कुछ देर बाद रूसी फौज वहां पहुंच गई। उन्होंने आग बुझाई और उन्हें जिस्म के कुछ टुकड़े मिले। क्या ये वाकई हिटलर था या कोई मन गढ़ंत कहानी? कुछ लोगों का कहना था कि ये हिटलर नहीं हो सकता और कुछ कहते थे कि यही हिटलर है और हिटलर मारा गया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और हैरत अंगेज कहानी के साथ। शुक्रिया।